हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग में मैंने दो कार्ड्स रखे हैं, तो आपको दो यहाँ पे रीडिंग्स मिलेंगी। जो फर्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स का, जो सेकंड कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। आप इन दोनों कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज आप कर लीजिएगा, दोनों कार्ड को देख लीजिए अच्छे से। आपको जो कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी भी प्यार करते हैं। हम आपके भी एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या आप उनको अभी भी वैसा प्यार करते हैं, या किस तरह का प्यार है, उस प्यार का सच क्या है, वो फीलिंग्स का सच क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड टू ऑफ कप्स का चूज किया है उनके साथ में, और देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। पहले ही कार्ड में फैमिली इशू आ गया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं। तो फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, और खास करके मदर की तरफ से प्रेशर है। ओके, आपके पर्सन को आपके नहीं, आपके पर्सन को इनकी मदर साइड से कोई ट्रॉमा मिला है। मे बी इनकी मदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। मे बी उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को थोपा है, बहुत सारी डिमांड्स की हैं अपने इस चाइल्ड से। आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, उस चीज़ का मुझे यहाँ पे मदर साइड से मुझे ट्रॉमा दिख रहा है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेके अपनी लाइफ में जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनकी लाइफ में रोशनी ला सकते हैं। उन्होंने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया, अपने भाई बहनों को सपोर्ट किया है। बहुत जिम्मेदार पर्सन रहे हैं ये, और अभी भी काफी जिम्मेदार पर्सन है। इन्होंने इतनी, जब कोई किसी के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी करता है तो थोड़ी उसकी भी उम्मीद बंधती है कि ये लोग मुझे समझेंगे या रिटर्न में मुझे भी प्यार मिलेगा। समटाइम्स लोगों को रिस्पेक्ट की भी चाहत होती है कि मुझे रिस्पेक्ट करेंगे लोग। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि उनके फैमिली में ही उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। परिवार में जो बड़े हैं वो बड़े उनको नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली में आपके लिए बात की है, तो थोड़ा ये चीजें उनसे रेजोनेट करेंगी जहाँ पे मैटर काफी सीरियस रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में। ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। एक सिचुएशन और है कि शायद आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। ओके, ये कुछ सिचुएशंस है, आप देख लीजिए। मैं अब कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। ये आपके साथ अपनी खुशियां देखते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपके पर्सन के अंदर में एक लाइट सी आ जाती है, एक खुशी छा जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन वो मुस्कान फिर चीजें छीन लेती है। कौन सी चीज? तो वो है जब वो अपने घर वालों का बर्ताव देखते हैं अपने प्रति। और अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो जब वो अपने घर वालों का बर्ताव देखते हैं आपके प्रति, तो ये चीज उनको काफी दुख देती है। अगर आपसे बात होती रहती तो इनको थोड़ा सपोर्ट आपसे भी मिल जाता, आपके प्यार से मिल जाता। लेकिन बात नहीं होने से वो सपोर्ट भी छिना हुआ है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये जो गैप है कम्युनिकेशन का, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो ही रही है। वो खाई जो है आप लोग दोनों के बीच में, वो ऐसे भर नहीं रही है, लेकिन वो खाई पट भी नहीं रही है, उसमें दरार जैसे थी वैसे की वैसे बरकरार है। बल्कि किसी का कुछ बोला हुआ, किसी ने कुछ समझ लिया, कुछ ऐसी चीज भी यहाँ पे मुझे दिख रही है।
आपके पर्सन का मन है कि आप ना अब उन चीज़ों को भूल जाएं। अगर जब भी आप लोग मिले बात करें, आप पीछे जो भी हुआ है उसको भूल जाइए। ये क्लियर करेंगे आपको, जब आप पूछेंगे ना तो ये आपको बताएंगे। आप कितना उसमें सच, कितना क्या हो सकता है, कितना मैनिपुलेटेड हो सकता है, ये तो आपको परिस्थिति ही बताएगी। पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप में से किसी के पर्सन, बोलने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का था और फिर सन का कार्ड आना ये इंडिकेट करता है कि आप आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। उस तरीके से इनका मन है आपको जानने का, समझने का और आपको डेट करने का। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, खास करके परिवार से तो है ही है, लेकिन यहाँ पे कोई और एक तीसरा पर्सन है जो एक बुरी नजर रखता है आप दोनों को अलग करने के लिए। एक बुरी नजर रखता है आप दोनों के बीच में कभी कुछ भी ठीक नहीं हो, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बरकरार रहे और आप लोग दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तो इस चीज के लिए मे बी या तो वर्बली ही कुछ इधर का उधर बोल के ऐसी चीजें करता है या करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पाता है। और आपके पर्सन ये चीज फील करते हैं। मैं एक चीज बता देती हूँ, आप में से शायद किसी के पर्सन को ये भी फील होता है कि आपकी फैमिली आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, या आप में से किसी का दोस्त, किसी की फ्रेंड, किसी की कोई सहेली वो आप लोगों को अलग करना चाहती है। बैड मैनिफेस्टेशन करना, गलत चीजें करना, आप दोनों के बारे में इधर के उधर करना, या आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के खिलाफ चीजें भरना। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उनके साथ भी जस्टिस नहीं हुआ है और वो आपके साथ भी जस्टिस नहीं कर पाए हैं। कितना भी वो अच्छा आपके लिए सोचे, लेकिन जब बातचीत नहीं होती है और जब लोग मिलते नहीं हैं, बहुत चीजें अनसुलझी रह जाती हैं। और बल्कि जो धागे हैं, जो तार है ना, वो और ज्यादा उलझते चले जाते हैं क्योंकि उनको सुलझाने की कोशिश नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे उन धागों को सुलझाने की कोशिश नहीं है। फीलिंग्स बहुत है लेकिन कोशिश नहीं है और बैलेंस की काफी कमी है। मुझे थोड़ा सा ये भी फील होता है ना कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी कभी आप जबान से काफी तेज हो जाते हैं, तो उनको लगता है, और तेज होकर आपने कभी कुछ बोल दिया, किसी तरीके का एक्यूजेशन लगा दिया कि तुमने ऐसा किया या आपने वैसा किया, तो उनको वो चीज चुभती है या चुभी थी पास्ट में। तो एक बैलेंस उनको भी कमी लगती है आपकी तरफ से, ठीक है। लेकिन इससे उनकी फीलिंग्स पे कोई फर्क पड़ रहा हो, वो चीज मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आप दोनों को बैठ के बहुत ज्यादा साफ बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके मन में भी इनके खिलाफ बहुत कुछ बहुत खराब चीजें बैठ गई हैं। कुछ के वो हकदार हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज आपके मन में बैठी हुई है जिसके हकदार वो नहीं है। तो ये उनको आपकी तरफ से इनजस्टिस लगता है और ये बहुत कुछ दूसरे के अफवाह उड़ाने, बोलने, कहने, सुनने, इन सब चीजों के कारण भी यहाँ पे हुई है। ओके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और लेस कम्युनिकेशन या बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करना, ये चीजें यहाँ पे है। एक कार्ड आया है, मुझे उसको पिक करना पड़ेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त आपके पर्सन जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना, वो अपने हाथ में ही रख रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकली वो सब चीजों को समझदारी के साथ में ही हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो मुश्किल अभी भी आपके पर्सन बिल्कुल यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। अगर आप व्यूअर्स की बात बताई जाए तो आपने मैनेज करने की बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश के बाद भी सिचुएशन स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ऐसे मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हार मान ली है। आपने अभी भी हिम्मत रखी हुई है और
आपको ये भी फील होता है ना कि यहाँ पे लड़ झगड़ के कुछ भी करने से नहीं होगा, चाहे अपने पार्टनर से लड़ने की बात हो, देखिए बॉटम में यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, चाहे उनसे लड़ने झगड़ने की बात हो, चाहे वो अपने घर वालों से लड़े झगड़े, या ये सिचुएशन आपकी तरफ से है तो आप उनसे लड़े झगड़े, आपको ये आपका सोचना बिल्कुल सही है कि कुछ अभी नहीं हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे डाउट्स आ जाना, या पता नहीं ये रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं है, ऐसे डाउट्स भी यहाँ पे आपके अंदर में है। ठीक है, क्योंकि वैसा आपको कभी कुछ समय से, कुछ सालों से वैसी खुशी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिली है, बल्कि आपको ये भी लगता है अगर क्या बीच में हमेशा ही ऐसे बाकी लोग भी साथ में आते रहे तब तो चल चुका फिर हमारा रिश्ता। तब क्या हमेशा हम टैरो रीडिंग ही देखते रहेंगे और फिर इस पर्सन के साथ रिश्ता चलाएंगे, तो फिर ये कैसा रिश्ता है? रिश्ते तो बनते हैं, विश्वास पे बनते हैं, लॉयल्टी से बनते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके बनते हैं और वो चल जाते हैं। कौन सा पहले जमाने में लोग टैरो रीडिंग देख के रिश्ता बना करते थे या किसी का वेट किया करते थे? तो ये अनसर्टेनिटी आप लोगों के अंदर में है, दैट थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। कब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, ये पर्सन सिर्फ हमारे लिए ही बैठा हुआ है या अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहा है, ऐसी चीजें आपके मन में आती हैं। आपने नजर रखी हुई है, आप क्यूरियस है इस पर्सन के बारे में जानने के लिए कि ये किसी और से तो नहीं, किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हैं, फैमिली और रिश्ते दिखा रही है तो उसको भी देख ही रहे होंगे। अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और मैं कहूँगी जैसे ना दिमाग बंद सा हो गया है, इंट्यूशन काम ही नहीं कर रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो आपने भी समय पे छोड़ना, देखिए यहाँ पे समय, हाँ समय और समय, तो आपने भी समय पे चीजें छोड़ी हुई हैं। लेकिन मे बी आप लोग जनरल रीडिंग्स के अलावा भी पर्सनल रीडिंग्स अगर लेते होंगे अपने पर्सन के लिए, तो फिर आपको पता चलता रहता होगा कि क्या है, तभी आपने होप रखी भी हुई है। और यहाँ पे भी सन के कार्ड से यही मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपके पर्सन का जो एक फेथ है कि एक ना एक दिन आप लोग साथ होंगे, वो फेथ हिला नहीं है। बस देख रहे हैं, हाँ थोड़ी आप लोगों की ना एनर्जीज यहाँ पे मिरर भी हो रही है। तो अगर आप लोगों को 69, 96, 0609, 1619 या 9060 इस टाइप से कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ मिररिंग यहाँ पे हो रही है। पहले जो चेज कर रहे थे या जो भाग रहे थे वो अब चेज कर रहे हैं, जो भाग रहे थे, ऐसा फ्लिप कर लीजिएगा। तो जजमेंट यही बताता है कि गलत इल्जाम आपके ऊपर भी लगे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत कुछ आपके साथ भी गलत चीजें हुई हैं, कुछ आपने भी जरूर बोला होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन भी ना उस चीज को भूल नहीं पाए हैं जो कि आपने बोला है। और जब अब क्लियर ही नहीं हो रही है बातें और कोई तीसरा आके बोलता है कि देखो उसने ना तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था, या देखो ये देखो रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, ये चीज भी यहाँ पे हुई है, तभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपको हर चीज के बारे में नहीं पता है या आपके पर्सन को हर चीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं करने से और गैप करने से या साफ नहीं बोलने से, मैनिपुलेट करके बोलने से यही सब चीजें होती हैं। तो लेकिन विश्वास आपका है और विश्वास आपके पर्सन का भी है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आप लोग दोनों के अंदर में ही विद्यमान है। और नहीं, कुछ भी नहीं जानते हुए भी आप लोगों के मन में एक चीज तो है कि कुछ तो होगा, कभी ना कभी तो होगा, शायद डिवाइन टाइमिंग पे होगा, शायद हम लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो ये जो इल्जाम लगे हैं, ये कभी ना कभी सब कुछ हमारे साथ ठीक होगा। तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी भी नहीं रहती है, शायद मेरे पार्टनर की भी नहीं रहती होगी, ऐसी चीजें आप लोगों के मन में आती हैं। तो वही लगता है कि ये सब कुछ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस सुनने में लगता है अच्छा स्ट्रेस ही तो है, लेकिन बहुत घातक होता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं को, हमारे हॉर्मोन्स को, बहुत चीजों को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपसे कुछ रेजोनेट की होगी। इन केस जिनको भी लगता है कि ये उतना मैच नहीं कर रहा है तो आप सेकंड वाली रीडिंग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैच कर ही गई है तो फिर ठीक है। टेक केयर।
हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जिन लोगों ने भी नाइट ऑफ कप्स का ये वाला खूबसूरत सा कार्ड चूज किया था, तो आइए रीडिंग करते हैं आप लोगों की और देखते हैं आप लोगों के पर्सन के मन में क्या अभी भी आपके लिए प्यार है, क्या आप उनको अभी भी प्यार करते हैं। इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन प्लीज बताएं क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स अभी भी हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं। आपके पर्सन ने अभी अपने आप को काइंड ऑफ एक घेरे में, एक डाउट के घेरे में रखा हुआ है और थोड़ा अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप उनके ऊपर कल को जाके कोई ब्लेम ना कर सके, इनके ऊपर कोई बात ना आए। थोड़ा सेफ, अपने आप को सेफ लेके चलते हुए आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अगर इनको कोई मैसेज कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये उस चीज को अभी अवॉइड कर रहे होंगे, या बहुत कम आपके जो मैसेजेस होते होंगे ना, कॉल्स होते होंगे, तो बहुत कम कॉल्स या मैसेजेस का ये आपके पर्सन जवाब देते होंगे। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कुछ साइंस हो सकते हैं आपके पर्सन के। मे बी इनको नेचर में जाना बहुत ज्यादा पसंद है, इनको फूलों से काफी लगाव है। कभी एक टाइम पे ये आपको अभी भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन कभी एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ये पसंद करते थे। आपके लिए ना बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी गहरी फीलिंग्स थी। इन्होंने कोई बुके या फिर फ्लावर दिया होगा, आप लोग कभी गार्डन में घूमने गए होंगे। इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसी स्थिति में है जहां पे वो या तो अपने, ये किसी और के साथ अगर मैरिड है, अपने उस मैरिज के बारे में ये सोच रहे हैं, या अगर कोई पार्टनर था तो उसके, या तो उनके लाइफ में अभी नहीं होने से, या ब्रेकअप हो जाने से, या ब्रेकअप के बिल्कुल नजदीक सिचुएशन पहुंच गई है, या वो हैप्पी नहीं है वहां पे। तो ऐसी चीजों में आपके पर्सन खोए हुए हैं, इसलिए अभी आपसे अभी इन्होंने अपनी दूरी बना के रखी है और कुछ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है। हाँ, सीक्रेट रखा हुआ है आपके और अपने रिलेशनशिप को। कुछ एक आध करीबी लोग ही जानते होंगे, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेफ प्ले करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। और ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देरी हो रही है, ये देरी इनको भी अंदर अंदर ही अंदर खा रही है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये हर चीज को अपने कंट्रोल में अभी रखे हुए हैं। कब आपको अवॉइड करना है, कब आपसे बात करनी है, कब इनका मन करेगा। तो ये थोड़ा एक सेल्फिश एक्ट है। आई एम श्योर आपके पर्सन के पास इसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ या ऐसा इसलिए कर रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए अच्छी न्यूज तो नहीं है। पर एक जो फील करते हैं, जो चीज आपके पर्सन को महसूस होती है आपको लेके, वो ये कि आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में दोबारा से एंट्री लेने के लिए, या इस रिश्ते को रिवाइव करने के लिए। रिवाइव कैसे हम करते हैं, कुछ चीजें ना एकदम खराब हो गई है, बिल्कुल बेकार लग गई है, जंग लग गया है, बेकार हो गई है, उसको फिर से अब रिवाइव करना है, थोड़ा केमिकल डालना है, थोड़ा उसमें से जो भी जंग लगा हुआ है उसको खुरचना है, ऐसे करके। तो अभी बहुत चीजें करनी बाकी है, तभी ये जो स्टैग्नेंट चीज है वो ठीक होगी। देखिए, 10 दिन के अंदर में, 8 से 10 दिन के अंदर में, अभी से लेकर 10 दिन के अंदर में आपको कोई एक एक्शन देखने को मिलेगा। या तो मीटिंग हो सकती है, या तो कोई कॉल, कोई मैसेज। आई जस्ट विश कि खुद इस पर्सन के नंबर से हो। अगर फेक जगह से इन्होंने कोई मैसेज कर दिया आपके प्रोफाइल पे, फिर वो काउंट नहीं होता है, लेकिन ये कार्ड तो उसमें भी देखिए आ जाएगा, क्योंकि वो एक एक्शन होता है। तो आई जस्ट विश कि डायरेक्टली आप लोग आमने सामने बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिनके भी पार्टनर्स करते हैं और आप लोग कमेंट में वो चीजें बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि चलिए आपने शेयर किया। तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू।
इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है व्यूअर्स को भी, बाकी के जो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, और मुझे भी। ओके, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इतना सब कुछ जो हो चुका है, इन्होंने आपको अवॉइड किया है, तो अब आप इनको प्यार नहीं करते हैं। अब आपके मन में इनको पाने की चाहत नहीं है, अब आपके मन में इनको अपना जीवन साथी बनाने की चाहत नहीं रही है, और आप अपनी खुशियां उतना अब इसके साथ नहीं देखते हैं, और आपको भरोसा भी नहीं रहा है इनके ऊपर में। ऐसा आपके पर्सन को अब आपके लिए फील होता है। इसीलिए थोड़ा आपके पर्सन जो है ना, ये जल्दी मचा रहे हैं कि जल्दी से बात कर लेते हैं, नहीं तो ये एकदम से अगर भड़क गई तो फिर पता नहीं ये कभी हाई नहीं करेगी, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे फील होता है। ठीक है, या तो आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि चूंकि आपका मन इनके प्यार से, आपका दिल इनके प्यार से खाली हो चुका है, अब रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में नहीं है इनके लिए, तो अब आप अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहे होंगे। ये चीज और जल्दी मचाने को इस पर्सन को ना, और जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है। आप ऑप्शंस देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से सज धज के अब अपने प्रोफाइल में पिक्चर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसी चीजें आपके पर्सन को फील होती है आपके बारे में। तो ये चीज तो है, तो खोने से डरते हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैं कह सकती थी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जब ये कार्ड कॉम्बिनेशन में आ जाता है ना, ये इंडिकेट करता है कि इनका एक्शन आपकी तरफ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इनको अब लगता है कि अब आप इनको छोड़ के और ऑप्शंस अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं। आप और लोगों से बात करते हो, आप फ्लर्ट करते हो, आप डेट करते हो, ऐसी चीज हो सकती है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की भी होगी। ठीक है, और देखते हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। बॉटम क्या कहता है? बॉटम ये कहता है कि आपके पर्सन ये अब जो भी करना चाहते हैं ना, वो थोड़ा ढंग से बातचीत करके, इन्हें ना आपसे बात करनी है। मुझे यहाँ पे भी कम्युनिकेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी मिलके बातचीत करना या फोन के ऊपर में बातचीत करना, और यहाँ पे भी तो वो ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं कि कोशिश उन्होंने भी नहीं की है, अभी देख रहे हैं कि कोशिश आप भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अब वॉक अवे कर रहे हो इनके लाइफ से, और इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं। बहुत इंतजार किया ना, अब और इंतजार अब नहीं करना चाहते हैं, विच दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स। ये जानते हैं कि ये अब आप ऐसा करोगे, क्योंकि जब आप खाली हाथ हो इस रिश्ते में, इतने टाइम से तो ये अपनी दूरियां बनाए हुए, तो फिर आप क्यों इनका इंतजार करोगे? तो अंडरस्टूड है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस देखेंगे, तो थोड़ी जल्दी मचाना चाहते हैं अब ये पर्सन, वरना आप हाथ से निकल जाएंगे। ओके, ये मैरिज वाली सिचुएशन या फैमिली वाली सिचुएशन देख लीजिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या आप किन्हीं और के साथ मैरिड है, ये किन्हीं और के साथ मैरिड है, ऐसे कुछ सिचुएशन है, तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उतना उसमें उस चीज में नहीं जा रही हूँ। तो प्यार है, बिल्कुल है, लेकिन प्रैक्टिकल होके भी सोचते हैं, कुछ ना कुछ इनको आप में उम्मीद दिखती है, आप में फायदा दिखता है आपके साथ होने में। चाहे इनको आपके साथ होना अच्छा लगता है, या आपका प्यार जो इनके लिए था, जो वो रिसीव करते थे, वो अच्छा लगता था, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है, तभी तो वो आना चाहते हैं ना आपकी तरफ। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग है आपके पर्सन के इस वक्त आपके लिए। आप लोगों की अगर बात करें, तो आप लोगों को तो चाहिए कि हर चीज हमारे सामने आए इस पर्सन की। ये प्यार करता भी है, नहीं प्यार करता है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका एक्शन क्या हो रहा है, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। आप में से किसी के ऊपर, आप में से किन्हीं को ये भी लगता है, जिनको पता है कि किसी और के साथ मैरिड है, तो आपको ये भी लगता है कि फिर हर कोई आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट होगा, एंड विच इज नॉर्मल, इसमें कुछ भी गलत आप ही जानते हो, ऐसा नहीं है।
दूसरी ये है, अगर मैरिड वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर आप लोगों की शादी में आप लोगों का कास्ट, कल्चर या कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं, वो आगे चल के आप लोग दोनों के लिए ठीक रहेगा या नहीं, या परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना, ऐसी चीजें भी यहाँ पे आपको लगता है कि वो कास्ट का, संस्कृति का अलग होना, विचारों का अलग होना, परिवार के स्टेटस का अलग होना, ये सब काफी मैटर करता है जब शादी की बात आती है। तो आपको लगता है वो सब चीजें यहाँ पे दिक्कत जरूर करेंगी, ठीक है, पहले भी की होंगी, ऐसा आपको ऐसा फील होता है। या अगर ये सिचुएशन आप लोगों की है उधर की साइड की, तो फिर ये आप लोगों के पार्टनर्स की थिंकिंग है, आप लोग उस तरीके से प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये फीलिंग आप लोगों की है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर को कोई मैसेज करने का सोच ही लिया है कि भाई बहुत जल्द उसको मैसेज करते हैं, ठीक है। फिर ये फीलिंग्स आप लोगों के पार्टनर की हो जाएगी जो अभी मैं निकाल रही हूँ, ओके। तो आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हर चीज सामने चाहिए, हर चीज, कौन लोग हैं, कैसे आप लोगों के रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन नहीं चाहते हैं, कौन चाहते हैं, हमें सच्चाई जाननी है, हमें इस पर्सन की भी सच्चाई जाननी है, ऐसा आपको हर चीज लाइट में आनी चाहिए। और हाँ, डर भी है यहाँ पे ना, डर भी है, पर आपने इस पर्सन को ही अपना सब कुछ माना हुआ है, आपको लगता है कि ठीक है और लोग के साथ भी जाया जा सकता है, अच्छे लोग सामने आए, ट्रस्टवर्दी लोग सामने आए, लेकिन अगर ये आ जाए तो फिर अलग बात होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है। आप लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, मेल फीमेल दोनों जो व्यूअर्स हैं, आपने अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवारा है, सजाया है, मनी है, नाम है, एक मूवी का डायलॉग था ना, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ऐसा करके। तो वही चीज यहाँ पे आपका भी वही कहना है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पार्टनर नहीं है। तो आप भी चाहते ही हैं, इसी पर्सन को चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छा है, नहीं है तो फिर ऑप्शंस देख लेंगे, ऐसा थोड़ा यहाँ पे आपकी भी थिंकिंग है। लेकिन एक मन जो है ना, मन इसी के ऊपर अटका हुआ है, आप इसी पर्सन के ऊपर आपका मन अटका हुआ है, ओके। आप उतने सेटिस्फाइड नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है आप लोग, 5 ऑफ सॉर्ड, सेटिस्फाइड नहीं है आप में से, बल्कि कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप किसी और को डेट या तो कर रहे हैं, देखिए जिनसे मैच करे, प्लीज वो चीज रख लीजिएगा, क्योंकि 5 शॉट्स आया है, तो या तो आप लोग किन्हीं और को डेट साथ में कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं और इसने आपको इग्नोर किया हुआ है। आपकी बात सही है, इसने शुरू से वैसा किया है आपके साथ में, इसको मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं, और आपको खोने का जो डाउट है और जो डर है, वो डर भी है, वो विद्यमान है आपके पर्सन के मन में कि कहीं वो आपको खो ना दे, तो क्या करना चाहिए, बात करनी पड़ेगी, मिलना तो पड़ेगा, स्टैग्नेंट सिचुएशन है, उसको धक्का देके आगे बढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो आप तो फिर निकल लिए, और एक बार आप निकल जाओगे, एक बार आप किसी के लिए कमिटेड हो जाओगे, तो फिर वो आपसे मिलके भी या बात करके भी क्या करेंगे, मुबारकबाद देंगे आपको कि चलो मुबारक हो तुमको, समाइए सुहाना, मैं खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे ना जाना, ऐसा तो नहीं है ना। तो हाँ, ये चीज है कि उसका, इस पर्सन का आपको अवॉइड करना, हमेशा बात नहीं करना, दूसरों के साथ भले खुश रहे, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं करता, हमें हमेशा इग्नोर करता है, तो दुख तो देती है ये चीजें हमारे व्यूअर्स को, ओके। हम्म। तो मैं इसमें फ्यूचर एक्शन क्या देखूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है इनका इमीडिएट एक्शन। इतना शफल करने के बाद भी 5 ऑफ सॉर्ड्स निकला है। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये होने वाला है कि आप लोगों का कुछ अभी समय है जो आपको अभी ये
इस पेन से, इस दर्द से गो थ्रू होना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि तब तक के लिए आपको अपनी लाइफ को खुद पकड़ के डिसीजन खुद लेके चलना है, क्योंकि आपको समहाउ गाइड किया जा सकता है। कोई पर्सन टेम्पररली चेंज होके आ रहा है, पहले वो वैसा था, अभी भी आपको इग्नोर कर रहा है, बात करना नहीं पसंद करता है, जबकि दिन भर में सैकड़ों लोगों से वो बातें करता होगा या करती होगी, लेकिन आपसे नहीं बात करता है। ठीक है, जब भी करे 8 से 10 दिन के अंदर में, वो अलग चीज है, लेकिन वो चीज भी आपको कोई खुशी नहीं देगी। वो चीज बहुत छोटी सी होगी, कोई आमने सामने पड़ जाना, कोई फेक कॉल कर देना, मुझे फिर से फेक वाली एनर्जी आ रही है जब मैंने ये सारे कार्ड्स देखे, तो फिर ये कोई उल्टा सीधा इधर उधर के नंबर से आपकी आवाज सुनने के लिए फोन कर देना या आपके प्रोफाइल पे कुछ लिख देना, ये उसका भी ऐसा इंडिकेशन हो सकता है। तो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि लगाम कस के पकड़ के रखिए अपने लाइफ का। आप फ्री है, अगर आपको ऑप्शन देखना है, आपको डाउट है इस पर्सन पे या आप नहीं ही जाना चाहते हैं, तो फिर आगे बढ़ते रहिए ना, पीछे मुड़ के मत देखना। आपको जिसके साथ चलना होगा वो चलता हुआ आपके साथ आएगा, आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ रहेगा। और जिसको ऑप्शन देखना होगा तो उसके कदम तो खुद ही इधर भागेंगे या उधर भागेंगे, तो उसमें आप रोक नहीं सकते ना किसी को, ये तो उसकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए, और आप स्वतंत्र हैं अपने अनुभवों के आधार पे अब अपनी अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेने के लिए। ठीक है ना, ये चीज तो यही डिवाइन आपसे कह रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए और देखिए क्या होता है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। टेक केयर।